बचत तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन खर्चे हमारे बचत नहीं करने देते। पूरी सैलरी आती खर्चों में चली जाती, पैसा ही नहीं बचता बचत करने के लिए। कैसे सेविंग करें, कैसे अपना पैसा बचाएं, कैसे अपने खर्चों को कम करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं, क्या वो तरीका है जिससे हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अपने खर्चों को कैसे कम करें। सेविंग तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन खर्चे जो हैं कि वो सेविंग होने ही नहीं देते हैं। पैसा आता है, सैलरी आती है, सारी खर्चों में चली जाती है। लेकिन हम सेविंग करें तो कैसे करें। हालांकि हमने शुरुआत की कुछ वीडियो में और बात करी थी, अभी कुछ पिछले हफ्ते की सारी वीडियो में सेविंग से बात करी थी, लेकिन आज की वीडियो में स्पेशल बात करने वाले कि खर्चे अपने कैसे कम करें जिससे बचे हुए पैसे हम सेव कर सकें। क्योंकि आज हम जो सेव करेंगे पैसे, वही भविष्य में आके हमें अच्छा रिटर्न देंगे और वो हमारी वेल्थ क्रिएट करके देंगे। लेकिन वो पैसा हम सेव करेंगे तब बनेगी हमारी वेल्थ, तो वो पैसा कहाँ से लाएं। पूरा सैलरी तो खर्चों में चली जाती है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने खर्चों को कहां से कम कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, पूरा देखें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करेंगे, महंगे फोन को खरीदने से बचें। देखिए क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही पैसा आता है, हमेशा प्लान मन में रहता है कि हम कुछ नया खरीदें। क्योंकि देखिए हमने अपने दिमाग को, अपने आदतों को वैसे सेट करके नहीं रखा कि हमें हर महीने पैसे बचाना है। तो पैसा दिखते ही हमारे मन में आता है खर्चा करना है। तो महंगे फ़ोन खरीदने से बचे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मार्केट में हम देखते हैं, हम अपने ऑफिस में देखते हैं, अपने कलीग को देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, लोग महंगा फ़ोन चला रहे हैं। कोई आईफोन चला रहा है तो कोई दूसरा चला रहा है, नया फ़ोन आ गया, तो होड़ मची हुई कि हम बेटर दिखना चाहते हैं। यही बेटर दिखने के लिए, यही स्टेटस बनाने के चक्कर में हम अपना भूल जाते हैं कि हम सेव नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, जो भविष्य में दिक्कत आने वाली है। जो लोग चला रहे हैं, हो सकता है उनके फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग हो, या फिर नहीं भी है, तो अगर उनको इतनी समझ नहीं है तो। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है, देखिए हम फ़ोन खरीद रहे हैं, आपके पास अभी जो फ़ोन है अगर उससे काम चल सकता है तो क्यों हमें 1 लाख रुपए का खर्च करना आईफोन में। अगर महंगा फ़ोन खरीद रहे हैं, जैसे लोग आजकल आईफोन का बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग आईफोन खरीद, अगर आप भी खरीद 1 लाख रुपये अगर आईफोन में लगा रहा है और EMI से खरीदेंगे अगर मान लो, तो और उसमें और ब्याज देना है, तो वो और महंगा पड़ रहा है। तो अगर महंगा फ़ोन खरीदने से बचेंगे तो आप वो पैसा सेव कर सकते हैं। देखिए आईफोन अगर 1 लाख रुपए का आता है और आप कोई 20,000 के फ़ोन से भी अपना काम चला सकते हैं, तो वो 80,000 रुपये आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में, SIP में भी डाल सकते हो। आप चाहो तो उनको किसी शेयर स्टॉक में भी लगा सकते हो, वो आपको अच्छे खासे रिटर्न देंगे। देखिए जनरली फ़ोन हम ले लेते, इतने महंगे, इतने अच्छे फीचर होते हैं। अब पहले हमें ये भी देखना जरूरी है महंगा फ़ोन लेने से पहले कि हमारा उसका वर्थ है, यूज़ क्या आ रहा है, कि सिर्फ हम फ़ोन उठाने के लिए, व्हाट्सअप चलाने, इंस्टाग्राम चलाने के लिए इतना महंगा फ़ोन ले रहे हैं। तो कोशिश करें महंगे फ़ोन खरीदने से बचें और वो पैसा जो आप बचा सकते हैं उसको सेविंग में डालें। अब हम इसमें अपने दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, मॉल से सामान खरीदना। देखिए क्या होता है, जब मॉल जाते हैं या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं सामान खरीदने, किराने का सामान हो, चाहे मंथली कोई भी सामान हो, या हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम जो खरीदने जाते हैं उससे ज़्यादा अक्सर खरीद के ला जाते हैं। हम जाते हैं कि चाहे वो डीमार्ट हो, चाहे अपना रिलायंस फ्रेश हो, चाहे बिग बाजार हो, या ऐसा ही कोई और डिपार्टमेंटल स्टोर हो जहाँ से हम अपना किराना सामान लेने जा रहे हैं। जनरली देखा गया है कि आप भी देखते होंगे, हम लेने जाते हैं सिर्फ बेसिक नीड के सामान, जैसे आटा हुआ, दाल हुआ, चावल हुए, इस तरीके से मसाले लेने जाते हैं। लेकिन हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि रैक बने होते हैं और हम आसानी से चीज़ें उठा के देख लेते हैं। अरे ये तो 20 रुपये का आ रहा है, ये 50 रुपये का आ रहा है, 30 रुपये का आ रहा है, और हम सोचते हैं ये तो कोई ज़्यादा नहीं। ऐसे कर करके हम 1000, 2000 रुपये, 3000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। तो ये अगर एक्स्ट्रा आप जो खर्च कर रहे हो, अगर यही एक्स्ट्रा आप बचा सकते हो तो इसको आप सेविंग में डाल सकते हो। हम याद करिए, जब हम किराना दुकान पे सामान खरीदने जाते थे उस समय क्या हम फालतू लेके आ जाते? क्यों नहीं, क्योंकि हम एक लिस्ट बना के ले जाते थे और हम किराने वाले को बोलते थे, वो हमें उतना ही सामान देता था और हमें उतने ही पैसे देने पड़ते थे उस सामान के। लेकिन जब हम मॉल में जाते हैं तो हम जो खरीदने जाते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। अरे ठीक है, पहली बार आए हैं, एक भी ले लेते हैं, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं, ये ऑफर में बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है, एक इसको ले लेते हैं, इसका ऑफर चल रहा है, ये ले लेते हैं। तो ऐसे करके हम करीबन 40 से 50% शॉपिंग ज़्यादा कर लेते हैं। यानी हमें लेना था तो किराने का और उसका बेसिक सामान, और हम लेके उससे डबल कोई दूसरी चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिसका हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों का यूज भी ना हो, घर पर पड़ी रहें, सड़ जाएँ, धूल खाती रहें, लेकिन उस समय हमने ले ली। जब भी मॉल जाएं कोशिश करें कि अपना एक लिस्ट बना के ले जाएं और स्ट्रिक्ट फॉलो करें कि आपको ये चीज़ सामान कराने का चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत चाहिए तो वो भी आप देख के ही लें।
और इससे बचेंगे। उसमें आप हर महीने अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत सारा पैसा हर महीने सेव कर सकते हैं और उसको चाहो तो हर महीने SIP के माध्यम से उसको निवेश कर सकते हो या फिर शेयर मार्केट वगैरह में भी लगा सकते हो पैसे, कई RD FD भी करा सकते हो, तो आपको एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं भविष्य में। अब हम अपने इसमें तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ऐप इंस्टॉलेशन और सब्सक्रिप्शन। देखिए आज के समय में ये बड़ा चलन चल रहा है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, चाहे अमेजॉन प्राइम का ले लो, चाहे OTT, कितने सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। हमने ले लिया, इस मूवी के लिए अलग से ले लिया, उस वेब सीरीज़ के लिए अलग से ले लिया और ये बड़ी होड़ मची है। सोचते हैं कि यार 200 रुपये का ही तो आ रहा है, 400 रुपये का ही तो आ रहा है, 500 रुपये का ही तो आ रहा है, कोई ज़्यादा नहीं एक महीने के लिए। आप सोचिए, आपको मालूम है कि मैंने पहले भी कई बार कैलकुलेशन करके बताई है, अगर आप हर महीने के 1000 रुपये की भी SIP करते हैं 30 साल के लिए तो करीबन 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा बन के आता है। तो हम एक आध 2 हज़ार रुपये इन सब्सक्रिप्शन में, ऐप इंस्टॉलेशन में हर महीने खर्च कर रहे हैं, जो कि आप इनसे बच सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो देखें कि आपका सही में यूज है या नहीं है, और काम चल सकता तो चलाएं, और वो पैसा आप चाहें तो उसको निवेश करके एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। OTT वगैरह आप अलग अलग तरीके के प्लान ले लिए, अमेजोन का भी ले लिया, इसका ले लिया, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। वो पड़े हैं मोबाइल में ही, आप कितना देखते हो, आप अपने आप से बैठो, पूछो कितना महीने में देखते हो, कितनी बार देखते हो, और उसके लिए हर महीने एक बार पेमेंट कर देते हो। कई बार तो हम देखते हैं कि साल भर के लिए एक साल ले लेते हैं क्योंकि सस्ता पड़ रहा है। सस्ता कुछ भी नहीं होता। देखिए आपके जेब से पैसे उतने ही जा रहे हैं, है ना, वो पैसे आप कहीं निवेश करते तो उस पर उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था। तो देखें, अपना मोबाइल आज ही चेक करें कि आपने कौन कौन से सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं और कितना यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कि इनकी बर्थ नहीं है और हम इतना नहीं देखते हैं तो आज ही बंद करा दें, और वो पैसा सब्सक्रिप्शन के नाम से जो बचा रहे हो आप, उसको आज से ही एक SIP या RD करवा के देखें। आप 1 साल बाद मिलिएगा तो आप खुद कहोगे कि कितना सारा पैसा हमने बचा लिया। और उसमें क्योंकि देखिए कंपाउंडिंग लगते हैं, जो लॉन्ग टर्म निवेश होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, उन पर कंपाउंडिंग लगती है, और कंपाउंडिंग से जो पैसा बनता है वो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करता है। अब हम इसमें अपने चौथे पॉइंट की बात करते हैं, महंगी कार खरीदना, बाइक खरीदना। अक्सर देखा गया है कि वही हम जो फ़ोन वाली बात करते हैं, स्टेटस बनाने के लिए समाज में, ऑफिस में हम महंगी कार खरीद लेते हैं। हमारी 20,000 की सैलरी है और 10,000 की EMI वाली हम कार खरीद लेते हैं, यानी 50% हम उस लोन को दे रहे हैं जहाँ हमने कार ले ली। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, कार को मेंटेन करने में जो खर्चा आता है वो आपको हर महीने परेशान करेगा। आपको लगता है कि आपको कार की ज़रूरत नहीं है तो नहीं लो। देखिए रेगुलर रनिंग हो आपकी कार की तो ही लेना चाहिए। कई बार हमने देखा है लोग कार ले लेते हैं और घर के बाहर खड़ी रहती है, बरसात में अलग, खराब हो रही है, धूप में अलग पड़ी है, लेकिन आप साल में 1 से 2 बार ही बाहर निकालना है उसको, या महीने में 1-2 बार निकालना, तो उसके लिए बर्थ नहीं है। आप महंगी कार खरीदा, जो पैसा आप कार की EMI में दे रहे उतना पैसा आप किसी निवेश में डालेंगे, बचत में हर महीने करेंगे, तो आगे चल के आप ऐसी 10 कार खरीद सकते हो। लेकिन जो कार आपने खरीदी, आप चाहे उससे अच्छी कार हायर करके भी कहीं जा सकते हो। तो देखें कि महंगी कार आप खरीद रहे हैं, वो आपकी बर्थ ऐसी बाइक में होता है। कई बार होता है कि हम स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज में होते हैं और देखते हैं कि हमारे दोस्तों के पास ऐसी बाइक है, तो हम उससे इन्फ्लुएंस होके अपने घर वालों को प्रेशर करते हैं कि ये कार हमको चाहिए, बाइक हमको चाहिए। देखें कि उसके बिना हमारा किसी दूसरी जो सब्स्टिट्यूट है कि उससे काम चल सकता है, अगर चल सके, या कोई और दूसरा बाइक है जिससे कम वाला जो उससे हमारा काम चल सके, तो बचे हुए पैसों को निवेश करें। देखिए मैं इन्वेस्टमेंट सेविंग की इसलिए बात करता हूँ हर बार, और आगे भी करता रहूँगा। इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से आगे चल के आप बहुत परेशान होने वाले जो लोग आज निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमारे पास वो पैसे की वैल्यू नहीं, हमारी एज होती जाएगी और एक एज के बाद हम उतना काम भी नहीं कर पाएंगे जितना आज कर रहे हैं। आज जितनी मेहनत कर सकते हैं हम वो मेहनत 45 साल 50 साल के बाद नहीं कर सकते। तो आज से ही हमको उसकी प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी कि हमें पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, चाहे वो SIP के माध्यम से हो, चाहे म्यूचुअल फंड के, चाहे शेयर मार्केट के माध्यम से हो। सो देखें कि आपको कार की बर्थ लग रही, खरीदना है नहीं खरीदना, या उस कम कार वाली में अगर 10 लाख की 20 लाख की कार से अगर 10-15 लाख 8 लाख की कार में 5 लाख की कार में भी काम चल सकता है, तो वो भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सोचें, प्लान करें, बहुत ज़्यादा लगे रनिंग हो आपकी तभी लें, नहीं तो ऐसे अननेसेसरी पैसा खराब ना करें। अब हम इसमें अपने 5वें पॉइंट और आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, एक बड़ा और अच्छा घर खरीदना। क्या होता है, कई बार हम बाहर रहते हैं, सिटी में रहते हैं, कहीं भी घर खरीदना चाहते हैं। देखिए घर खरीदना कोई बुरी बात नहीं, घर एक तरीके से हमारी प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएट करता है और वेल्थ भी बनाता है। लेकिन घर खरीदने से पहले हमें कुछ बातें हैं जो जाननी चाहिए कि हम फालतू में तो नहीं खरीद रहे हैं। देखिए अगर आपका लगता है कि आप कोई EMI इतनी ज़्यादा दे रहा है जो आपकी सैलरी से काफ़ी ज़्यादा है, 60% 65% तक जा रही, तो ऐसे में घर खरीदना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रियल इस्टेट हमेशा 6 से 7% के ज़्यादा 8% तक बढ़ता है। उन्होंने अगर CGR निकालें अगर रियल इस्टेट का तो इतना ही बढ़ता है, लेकिन वहीं अगर आप SIP वगैरह में कराते हैं तो पैसा ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन घर खरीद रहे हैं, घर का अटैचमेंट रहता है कि हाँ एक हमें अपना घर खरीदना है,
तो घर खरीदना है, अच्छी बात है, लेकिन घर कब खरीदना हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई आप छोटे घर से भी काम चल सकता है, जहाँ पैसे ऐसे आपको परेशानी ना हो पैसे बचाने में और दूसरी चीज़ें करने में, तो उससे भी काम चला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि घर एक बार ही खरीदा जाता है और उसके वजह से हम कुछ बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लें, बड़ा घर खरीद लेते हैं और उसकी EMI देने में परेशान हो जाते हैं और बाकी चीज़ें भी और हमें फिर सेक्रीफाइस करने पड़े। तो ऐसा ना करें। देखिए, घर एक बार नहीं, आपके पास पैसा रहेगा, आप कितने भी घर कितनी बार भी खरीद सकते हो। पैसा होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें पैसा निवेश करना पड़ेगा। तो पैसा पैसे से बनता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है, तो वही यही कहावत है। जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे पैसे कंपाउंडिंग नहीं लगेगी और पैसा नहीं बनेगा। तो घर खरीदना है तो घर खरीदिए, लेकिन ये जरूर देखिए कि आप उसमें EMI कितनी दे रहे हैं। क्या वो उतनी महंगा जो आप घर खरीदे उस हिसाब से आपका रियल एस्टेट बढ़ेगा? क्या सही में आपको ज़रूरत है? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉपर्टी को खरीदें, घर को खरीदें। को लगता है कि अभी रेंट पे रहने से हमारा काम चल सकता है, तो बाद में भी खरीद सकते हैं और अपना अच्छे से तब तक अपनी सेविंग करके अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। सो एक बार ये 5 पॉइंट देख लेते हैं। इनमें पहला पॉइंट था महंगे फ़ोन खरीदने से बचें, दूसरा था मॉल से सामान खरीदना, तीसरा था ऐप सब्सक्रिप्शन और इंस्टॉलेशन, और आपका चौथा पॉइंट था महंगी कार और बाइक खरीदना, और एक अच्छे 5वां पॉइंट था अपना एक अच्छा और बड़ा घर खरीदना। सो ओवरऑल देखें तो ये थे आज के 5 पॉइंट जिनमें हमने बात करी कि इनको हम अगर सही समझ के सोच के देख के खरीदें तो हम यहाँ से अपना काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं और इन पैसों को बचा के हम एक अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी एज कम है, 40 से कम की एज है, तो आप उस पैसा अब रिस्क लेके इक्विटी वाले फंड में लगा सकते हैं। डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं लगा तो SIP के माध्यम से भी या म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी इक्विटी वाले में अगर लगाएंगे, इक्विटी में ग्रोथ हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि इक्विटी डायरेक्ट शेयर मार्केट में रहता है और रिस्क भी ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा रिवॉर्ड भी मिलता है। अगर आप शेयर मार्केट से थोड़ा सा जानकारी रखते हैं तो आप सेंसेक्स को देख लीजिए, चाहे आप निफ्टी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, आज से 20 साल पहले वो क्या रेट पे थे और आज कहाँ पे हैं। हमेशा ओवरऑल अगर हम CGR निकालें तो चीज़ें बढ़ ही रही हैं। छोटे शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट आते हैं, जैसे कोविड आया, बहुत सारा गिर गया था, 5-6 हज़ार लगा, निफ्टी गिर गया था, फिर आप उसके डबल करो। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ओवरऑल फायदा ही होने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन जगहों से पैसा बचा के निवेश कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आज आपने ये वीडियो देख लिया तो आज से अभी से ही जो भी फालतू के सब्सक्रिप्शन हो, चाहे मॉल से सामान खरीदना हो, जहाँ से पैसा बचा सकते बचाएं और कम से कम 2 से 5 हज़ार रुपये की SIP जरूर कराएं अपने और अपने परिवार के नाम से, और 20 साल तक करेंगे, 25 साल तक करेंगे, आप देखेंगे आपका कितना बड़ा फंड है, कितना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा जो आप अपने पूरे लाइफ की इनकम से भी नहीं कमा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो ज़्यादा खर्चा करते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।